किसान, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद। 5 मार्च 2025 को भारतीय किसान यूनियन भानु की एक सभा ग्राम रोनिजा, तहसील जेवर, जिला गौतम नगर में ठाकुर अमित गौड़ जिला अध्यक्ष युवा के नेतृत्व में हुई। इस सभा की अध्यक्षता ठाकुर हरिबाबा ने की और संचालन जिला अध्यक्ष युवा ठाकुर अमित गौड़ ने किया। इस सभा में मुख्य रूप से भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी उपस्थित थे। उन्होंने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि ग्रामीण समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इन समस्याओं में शमशान घाट, आबादी, बिजली की समस्याएं शामिल थीं। सभा में उपस्थित अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भी अपने अपने विचार रखे। इसके अतिरिक्त अन्य संगठनों के सैकड़ों लोगों ने भारतीय किसान यूनियन भानु की सदस्यता ग्रहण की। सभा में राष्ट्रीय, प्रदेश, मंडल, जिला, तहसील, ब्लॉक और ग्राम स्तर के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24 जी के और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। गौतम बुद्ध नगर में जहां गांव रोनिजा से ठाकुर अमित गौड़ जो जिला अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में यहां पंचायत रखी गई है। पंचायत किन मुद्दों को लेकर के यहां रखी गई है और यहां पर ठाकुर भानु प्रताप सिंह यहां पहुंचे हैं और क्या क्या समस्या है किसानों की, आइए बात करते हैं कि आखिर गौतम बुद्ध नगर जिले की पावन भूमि पर फिर से ठाकुर भानु प्रताप सिंह यहाँ पधारे हैं। आज जो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर की पावन भूमि पर आपका आना हुआ है, किन किन समस्याओं को लेकर के, किन किन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर आना हुआ है? मुद्दा ये है कि हम हैं भारतीय किसानों भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लूटा हमने किसी को नहीं है, ठगा हमने किसी को नहीं है। 85 में लड़े थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी से, तब से और अब तक किसानों की लड़ाई लड़ते आए हैं। पैसा पैदा करने का हुनर नहीं है, चंदा करके संगठन चलाते हैं, ईमानदारी से संगठन चलाते हैं। और हमने ओर से ये कहा है कि जैसे उद्योगपति अपनी वस्तु के दाम तय करता है, वैसे भी किसान अपनी उपज के दाम तय करेगा। ये स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि कृषि लागत का पता करके उससे दोहरा मूल्य जब मिलेगा किसान को तो उस पर कर्ज नहीं होगा। लेकिन भारत में आजादी आई और 2 आजाद हुए केवल। एक तो राजनेता अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपनी निधि बढ़ाने के लिए, अपने अच्छे अच्छे जहाजों में घूमने के लिए और अच्छी अच्छी कोठियों में रहने के लिए। ये जो राजतंत्र था उससे ज्यादा इनके शौक हो गए हैं। प्रजातंत्र इसलिए था कि प्रजा की बात सुनेंगे, उनका काम करेंगे, ये दरकिनार कर दिया। दूसरे आजाद हुए उद्योगपति राजनेताओं को पैसा देते हैं चुनाव में। जैसे 5000 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में खर्च किए, वहां हमारे नरेंद्र मोदी जी गए और 10 साल से हम 10 साल पहले और फिर अब हम मांग रहे थे, हमें मिलो, हमें हमारी कीमत सुनो। और हमारे जो 75 साल हो गई, लगभग 76, आपने कांग्रेस ने हमें कीमत नहीं दी तो हमने 14 में कह दिया कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। तुम आए गए 29 मलूक, तुमने तो बातों करवा बंद कर, राजीव गांधी बात करते और दूसरे जितने प्रधानमंत्री अटल बिहारी बात करते, इन्हें तो एक दिन नहीं मिले जे तो इन्हें तो कह दी काला धन लाऊंगा और कर्जे माफ करूंगा और किसानों की बात सुनूंगा, मुझे वोट दो। इन्हें तो किसनता को बिल्कुल बिल्कुल यूं समझ लो सत्यानाश करके फेंक दो नरेंद्र मोदी ने। तो हमने रमेश बाबा के कहते इन्हें 14 में समर्थन दो, 19 में दो, 22 में दो, 24 में करिए नहीं खिलाफ। सो जे बेईमानी ते बन गए प्रधानमंत्री, आजा कर दियो वायरल। हाँ, बेईमानी ऐसे सुनो, बेईमानी यूं बन गए कि नीतीश पैसे समर्थन ले लो और उन पैसे ले लो, दूसरे तक आए चंद्रा बाबू नायडू पैसे। और नहीं तो इनकी 238 आई है। भारत के मतदाता ने इनको जनादेश नहीं दिया है कि तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठो, वो किसानों ने नहीं दिया है। और अब के हम फिर कह रहे हैं कि किसान आयोग का गठन नहीं किया और किसानों के कर्जे माफ नहीं किए और किसान मरे तो 1 करोड़ मुआवजा नहीं दिया।
पुलिस मरे तो 2 करोड़ मुआवजा नहीं दिया, मीडिया चौथा स्तंभ लोकतंत्र का शहीद हो जाए तो 4 करोड़ मुआवजा नहीं दिया, जिनके बल पे सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, इनको मरने पे, शहीद होने पे 5 करोड़ मुआवजा नहीं दी। तो अब के नाम में 1 से 8 दूंगा नरेंद्र मोदी जी। तो बड़ा ऐलान है चाहे हाँ ऐलान है, चाहे रौनीजा हो, चाहे गौतम नगर हो, चाहे गोंड हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे हमारा महाराष्ट्र हो। महाराष्ट्र में संग्राम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बैनी सिंह को गुजरात में बनाया है, आलोक सिंह को झारखंड में बनाया है, और लखन सिंह बच्चन को सिंह के साथ सारी कमान सौंप दिया इनको। ये है प्रवक्ता ओमवीर सिंह, पूरे संगठन को ये है राणा, सबको सौंप दिया पूरी कमान। जरूरत हो तो मुझे हरा देना, अर्जुन की भूमिका में रहूंगा। महाभारत होगा, महाभारत। 5 मांगे हैं, अभी आपको देता हूँ नरेंद्र मोदी से। ये लड़के आग बतला उसको, 5 मांगे हैं, 5 काम मांगे थे पांडवों ने, नहीं मिले तो महाभारत हुआ। बाबू लटकाई दे, बाबा लटकाई दे, अर्जुन ने गोरा गुरु लटकाई दे, कनव लटकाई दे, ऐसी सब भानु कहते हैं। भानु की सही बात नहीं मानेगा तो कान करके तानू टकराएगा, चला के फेंक दूंगा। जय। अच्छा बात करें तो कुछ दिन पहले बात करें झांगीरपुर क्षेत्र की बात करें तो झांगीरपुर क्षेत्र में भानु संगठन से तमाम लोग भूमिपुत्र संगठन में पहुंचे हैं, और उनका ये कहना है कि जीरो ग्राउंड पे भानु संगठन काम ही होता है, इसलिए हमने ऐसा है। वो भूमिपुत्र चाहे वो लोक शक्ति, दलालों के, चोरों के संगठन है। पूरी लगे तो मेरा 2 गठन है सरकारी, तीसरा राइफल लेके लड़का रहता है, मेरा कोई भूमिपुत्र हो, चाहे वो सूर्यपुत्र हो, चाहे वो लोक शक्ति हो, जनशक्ति हो, चाहे वो महाशक्ति हो, लेकिन सबसे बड़ा संगठन है। अब इसका कोई मुकाबला नहीं है। नाम और पूछ लो अपने माननीय संजय प्रसाद प्रमुख सचिव को जाके, पूछ पाठक उप मुख्यमंत्री को जाके, ये भूमिपुत्र का लड़ाई नहीं लड़ता। एयरपोर्ट को लेकर टिकैत साहब ने किया है ऐलान, बड़ा महाभारत हो गया जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों के साथ में छलावा किया। तो टिकैत साहब तो दलाली देते और अपने घर भर लिया है। बाप हमारे यहाँ गई थी 90 में, तब हमारे बाबा के पास या हमारे पास 250 तो भैंसे थी, 250 घोड़ी थी, 250 गाय थी, 5 ट्रैक्टर थे, बेलारूस एलेक्सेम्बर, और 2500 बीघा खेत था। उनने हमारा हाथ जोड़ा, दवाई साथ रहे। उनके यहाँ हम गए तो 1 मरी मराई भैंस थी, 2 मरे मराई बैल थे, 12 बीघा खेत था, उसमें से हजारों बीघा खेत हो गया, पंप बनी गई, और हम पे अब 250 घोड़ियों की जगह 2.5 कदम चल रहा है। तो कह सकते हैं जेवर क्षेत्र के किसानों का लड़के और ज्यादा क्यों नहीं है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर जिला गौतम बुद्ध नगर की भूमि पर ठाकुर भानु प्रताप सिंह दहाड़े हैं, और यहाँ उन्होंने सभी को ललकारा है, और यहाँ पर अगले 10 तारीख को जो कलेक्ट्रेट पर महापंचायत की जाएगी, यहाँ उन्होंने यही मंच से घोषणा कर दी गई है। तो बना रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल, नोएडा। अच्छी कुर्सी नीचे उतर जाती है, और हमने देखा भी है, हमने झुकते हुए भी देखा है अधिकारियों को, हमने गिड़गिड़ाते भी देखा है, हमने फोनों पे भी गिड़गिड़ाते देखा है कि आप ऐसे बंधुओं, आप जो ये माला से मेरा सम्मान करना चाहते हैं, आपका सच्चा सम्मान तो यह है कि त्याग भावना रखते हुए अपने संगठन को शिखर की तरफ ले जाएं। माला से नहीं होता स्वागत, स्वागत होता कर्म से। और कल नील पूजा है, कर्म करिए, आगे बढ़िए। ये तो अध्यक्ष जी आपका बड़प्पन है, लेकिन एक पंचायती नियम, एक सभा का नियम है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि
कि थोड़ा सा ये हमारे संगठन की तरफ से एक सम्मान है और ये होना बहुत अनिवार्य होता है, तो इसलिए हमारा सम्मान, ये तो आपका बड़प्पन है, आपने इतनी बड़ी बात कही। मैं इस बात उसके बाद हमारे कुछ पदाधिकारी, शीर्ष पदाधिकारी, उनका भी स्वागत किया जाएगा। हमारे बुजुर्ग भी हैं, ग्रामीण बुजुर्ग भी हैं, बाहर से आए हुए बुजुर्ग भी हैं, उनका भी स्वागत समारोह लेकिन कर्तव्य ये रहना चाहिए जिसमें जुड़े हुए समस्या के लिए निकल के चले, तो उसमें और ज्यादा शक्ति बनती। तो अभी यहाँ पर जो उपस्थित है अपनी समस्या को लेकर खोलकर कि हम एक दूसरे को ताकत देते रहें और समस्याओं से जूझने के लिए कंधे से कंधा लगा करके हमेशा चलते रहें। और इसी कड़ी में उपस्थित आनंद चौधरी जी भट्टा से आए हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो भी अपने विचार नहीं रखेंगे। एसीपी से भी ज्यादा कानून जानता है और मुझे तो जो हमारे यहाँ माननीय कमिश्नर साहब हैं उनसे भी ज्यादा कानून जानता है। एक सड़क चलते आदमी को उठा के गुंडा बना देता है वो। आगे समझ में आप बैनामा दे रही और आप भी जाके शिकायत कर रही, मेरे खिलाफ भू माफिया का मुकदमा दर्ज करता है। आगे समझ में तो मैं अपने जी से इस बात को कहना चाहूंगा कि उस कोतवाल का इलाज किया जाए और ऐसा इलाज किया जाए कि वो उसको समझ आ जाए। जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह और जिलाध्यक्ष कर लिया जाए, उसका दिमाग सही न हो थानेदार का, तब तक फांसी न हटा जाए। दूसरा, 85 में अकेला टिकैत ने संगठन बनाया था, चौधरी महेंद्र सिंह ने 88 में, 85 में राजीव गांधी सलाम था अकेला, 85 से और 25 चल रही है, 40 साल से मैंने फोन स्विच ऑफ 98 37 18 28 26 एक फोन में रखता हूँ, 200 रुपये सकती है, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो खत्म हो जाएगा। इसलिए 98 37 18 28 एक फोन में 98 70 76 22 33 दूसरे फोन में 2 बजे रात को फोन लगाना, पहली घंटी में जगूंगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ता 8 बजे फोन बंद कर देते हैं और 9 बजे खोलते हैं। पूरे हिंदुस्तान को मैंने कह दिया है, भारतीय किसान भानु का कोई पदाधिकारी फोन स्विच ऑफ नहीं करेगा। क्यों कि एक बार मेरे पास अयोध्या से फोन आया था 2 बजे, उन्होंने कहा मेरा यहाँ थानेदार ने बंद कर दिया है, तुम्हें 2 बजे क्यों फोन कर रहे हो? बहुत ही जो एक नीति इनकी बनी हुई है कि किसानों को कैसे उजाड़ा जाए, और उसके लिए ये तय करना होगा हमको कि हमें अपने अंदर संघर्ष पैदा करना पड़ेगा। जब तक हम अपने हर व्यक्ति के अंदर ये जुनून पैदा नहीं होगा, हर व्यक्ति के अंदर ये संघर्ष की भावना पैदा नहीं होगी, हम किसी भी सूरत में अपना हक नहीं ले पाएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं तो एक ही बात कहूंगा कि एक और बात होती है, हमारे हरीश ठाकुर जी ने कहा कि हम लोग बहुत बातें तो करते हैं, लेकिन जब यदि कहीं संघर्ष की बात होती है कि अमित ठाकुर जी यदि किसी को बुलाते हैं तो मैं मान नहीं जाता कि अमित ठाकुर है। अधिग्रहण मुख्यमंत्री जी बोलते हैं 4500, फिर पेपर में आती है 4300, 4500 और 4300 में 200 तो वहां घटा दिए। हमारी मेन समस्या यहाँ हमारी जमीन, जो हमारी आबादी है, मेन हमारी जड़, मेन हमारी लड़ाई आबादी की है। हमारे लोगों के पास आबादी के लिए रहने के लिए जब तो उन्होंने 11 में किया था, 11 से कितने साल हो गए, 14 साल हो गए, 4 छोरों के ब्याह कर लिए, रहने को जगह नहीं है साहब हमारे यहाँ। ये समस्या हमारी नोएडा से पैदा हुई, फिर ग्रेटर नोएडा में पैदा हुई, आज यमुना प्राधिकरण में भी वही समस्या जस्ती तस है। और हमारे कोई भी पदाधिकारी कितना भी कुछ लेटर दे दे लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि अपने दोनों जिला अध्यक्षों से कह दीजिए, जहां इनको जान की जरूरत पड़े हमारे राज्य के पदाधिकारियों की, हम वहां जान देने को तैयार हैं। दोनों जिला अध्यक्ष जितने भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं,